नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी 2 पल सुकून के भाग 36। अंजलि अपने पति प्रकाश को एक नई खबर सुनाने की इच्छा जाहिर करने पर प्रकाश अपने पत्नी को प्यार से सहलाते हुए तथा जिज्ञासा भरी नजरों से ताकते हुए कहने लगा, तुम तो रोज ही कोई ना कोई नई खबर सुनाती हो, कभी स्कूल के तो कभी तुम्हारे सहेली के तो कभी चाची के। आज फिर कौन सी नई खबर सुनाना चाहती हो? सुनाओ, क्या खबर है? थोड़ी झिझकते हुए और शर्माते हुए अंजलि कहने लगी। हो, तुम्हें तो हमेशा मजाक सूझती है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। मुझे लगता है कि हमारे घर में एक नए मेहमान आने वाले हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक सा रहा तो कहते हुए अंजलि चुप हो गई। प्रकाश मन ही मन खुशी जाहिर करते हुए तथा उत्सुकतावश कहता है, नए मेहमान? तुम्हारा कहने का मतलब है कि अगर ठीक ठाक सा रहा तो 7-8 महीने और फिर यही बात है ना? अंजलि शर्माते हुए अपने सिर हिलाकर जवाब देते हुए कहती है, जी हाँ, मैं भी यही कह रही थी। प्रकाश हंसते हुए कहने लगा, मुझे तो मालूम था कि देखते ही देखते हम 2 से 10 बन जाएंगे। यही तो संसार के रीत है, कोई नई बात नहीं है। अब तो हमारे लाइफ इमोशन से प्रैक्टिकल हो गई है। आथा तैयार हो जाओ, फिर तो तुम्हारे स्कूल से भी छुट्टी हो जाएगी। जवाब में अंजलि कहती है, अभी नहीं, जब तक कोई मुश्किल नहीं होती तब तक चली जाऊंगी। लास्ट में कुछ दिनों की छुट्टी ले लूंगी और क्या कर सकते हैं। कुछ दिन और बीत गई तो एक रोज जब प्रकाश को लेकर अंजलि मायके में आती है तो रुक्मणी देवी बड़े ही जतन से समझाते हुए प्रकाश को कहने लगी, बेटा, किसी भी औरत के लिए यह समय बहुत नाजुक होती है। ऐसी अवस्था में हर वक्त उसे किसी न किसी के सहारे की जरूरत होती है, चाहे मायके वालों की हो या तो ससुराल वालों की। ऐसी अवस्था में तुम्हारे खुद के ऊपर ज्यादा काम की बोझ पड़ेगी। तुम्हें बहुत से मुसीबतों के सामना करने होंगे। मेरी मानो तो या तो अपने माँ जी को लाकर अपने पास रख लो या तो तुम दोनों कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आकर रह जाओ। मैं हर संभव अंजलि की मदद कर लूंगी। वैसे भी मेरे पास काम ही क्या है। अगर मुझे देखभाल करने की मौका मिल गई तो तुम्हारे भी वक्त आसान हो जाएंगे। अंजलि के इस समस्या के समाधान के पश्चात जब सारा कुछ फिर से नियमित ढंग से चलने लगे तो फिर जब भी मन चाहे तुम लोग नए कोठी ढूंढ लेना या तो उसी जगह पर रह लेना या तो कोई और जगह पर किराए के कमरे लेकर चले जाना। वैसे भी किराए की मकान किसी के लिए परमानेंट थोड़े ही होती है। तुम जरा शांतिपूर्वक विचार करके देखना कि मैंने सही कही है या नहीं। ऐसे वक्त में बहुत सारे सुविधाओं की जरूरत होती है जो यहाँ पर है। ऊपर से हम लोग उसे अपना रेलवे के अस्पताल में दिखा दूंगी ताकि डॉक्टर के सलाह भी समय से लेने में दिक्कत ना होगी, जो इस अवस्था में बहुत ही जरूरी विषय है। देखो बेटा, तुम हमारे अपने हो, हम भी तुम्हारे अपने हैं। तुम मेरी विचार को यूं ही गलत ना समझो। अंजलि और प्रकाश इस विषय पर बहुत विचार करने लगे। अंजलि भी उसे समझाते हुए कहती है, मेरी माँ कोई गलत नहीं कह रही है। इसे तुम उनके तरफ से हमारे प्रति एहसान मत समझो। कभी कभी जरूरत के इस संदर्भ में अगर किसी के सहायता लेनी पड़े तो उससे अपने स्वाभिमान पर चोट नहीं लगते। समय समय की बात है, अगर मैं यहाँ पर रह गई तो चाची जी की मदद लेनी पड़ेगी। हर वक्त किसी ना किसी बहाने उन्हें परेशान करती रहूंगी। मैं मानती हूँ कि चाची जी कभी ना नहीं करेंगी, परंतु चाची जी के एक अलग संसार है। अगर माँ जी को लाकर यहाँ पर रखना चाहेंगे तो उनके लिए एक और कमरे की बंदोबस्त करनी होगी। अगर हम लोग वहाँ पर जाकर रहेंगे तो वहाँ पर भी हमारे लिए अलग कमरे की व्यवस्था करनी होगी। कुल मिलाकर परेशानी कम नहीं है और मेरी माँ के वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं होगी। और वैसे भी बहुत से देखे गए कि औरतें ऐसी समय में अपनी माँ के घर में ही रहती है ताकि कुछ कुछ ऐसी विषय होती है जिनमें उचित सुविधा मिल सके। तुम इसे अन्यथा मत लो। तुम्हारे गरिमा को ठेस पहुँचाने की किसी भी तरह की बात कभी नहीं होगी। इस विषय पर तुम निश्चिंत रहो। प्रकाश मन ही मन सोचने लगा, बात तो घुमा फिराकर उसी जगह पर आकर अटक जाती है।
मुझे मालूम है कि समय के साथ साथ बहुत से कुछ ऐसा विषय होगा जिसे चाह कर भी हम नकार नहीं सकते, क्योंकि एक तरफ जहाँ यह समय की मांग है वहीं हमारी मजबूरी भी है। अंजलि तथा उसकी माँ गलत नहीं कह रही है, उन्हें मैं गलत नहीं कह सकता। सभी माता पिता अपने बच्चे के हितैषी होते हैं। ऐसे में यह लोग जो कह रहे हैं उनमें कोई बुराई नहीं है। समय के साथ साथ हमें बहुत से मुसीबतों की सामना करना होगा और हमें ऐसे बहुत सारे मुसीबतों से समझौता भी करना होगा। ना चाहते हुए भी हमें बहुत से विषयों पर समझौता करते हुए चलना होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे बहुत से क्षण आती है और लगभग सभी के जीवन में आती है, हमारे जीवन में भी आते रहेंगे। ऐसे में किसी को नाराज करने से भला हमें क्या मिलेगा। अंजलि खुद तो परेशान होगी, साथ में दुखी भी हो जाएगी। और कल को ऐसा ना हो कि अंजलि के साथ साथ बच्चे पर भी कोई मुसीबत आ जाए, तब तो अंजलि क्यों भगवान भी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। कुछ दिन और बीत गई कि एक रोज प्रकाश और अंजलि दोनों ही कावेरी चाची से इस विषय के बारे में चर्चा करती है। ऐसे में चाची कहने लगी, बेटा, समय के साथ समझौता करके ही चलना पड़ता है। समय के विपरीत चलकर कभी किसी को कुछ हासिल नहीं होता, वरन आपसी मनमुटाव और साथ में बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। जो लोग समय के अनुकूलता को समझकर तथा उसके साथ ताल मिलाकर चलते हैं, वही लोग जीवन में सफल होते हैं। आता मेरा तो यही कहना है कि अंजलि के माँ की कहना कुछ भी गलत नहीं है, तथा तुम्हें ऐसी बातों को मान लेना ही अच्छा होगा। इस वक्त अंजलि के शरीर के हालात को देखते हुए मुझे भी चिंता हो रही है। अगर तुम्हारे माँ तुम्हारे साथ होती या तो तुम लोग अभी अपने माता पिता के साथ होते तो इतना चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मगर तुम लोगों के हालात को देखते हुए कुछ ना कुछ कदम तो तुम्हें उठाने होंगे, नहीं तो समय के साथ साथ ना केवल तुम्हें परेशानी होगी, अंजलि को भी बहुत से परेशानी होगी, साथ में आने वाले मेहमान को भी बहुत से तकलीफ होगी। अगर तुम लोग यहाँ पर रहोगे तो मैं तुम्हें अपनी तरफ मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर भी मैं तो यही कहूंगी कि अंजलि के माँ की बात मान लेना ही सही होगा। आपसी वार्तालाप के बीच कुछ दिन और बीत गई कि अंजलि और प्रकाश अपना संसार को समेटकर अंजलि के मायके में चले गए और वहीं पर रहने लगे। ऐसे में प्रकाश पत्नी अंजलि को स्कूल से छुट्टी करने को कहने लगा, मगर अंजलि कुछ दिन और स्कूल जाने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहती है, अभी तो काफी समय बाकी है। ऐसे में इस वक्त स्कूल में जाना बंद करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब तक शरीर ठीक ठाक सी रही तब तक तो स्कूल में आना जाना चलती रहे। जब जब ठीक नहीं रहेगी तब तब छुट्टी कर लूंगी, ताकि बच्चों के पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं होगी, और जब सही समय होगी तो छुट्टी कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। ऐसे में प्रकाश कहने लगा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अंजलि के माँ रुक्मणी देवी भी अपने तरफ से हर संभव उसे मदद करने की कोशिश करती रहती है। समय खूब तेजी से बीतता जा रहा है, जिसे अंजलि अनुभव कर पाती है। उसे ऐसा लगता है कि मानो आने वाले मेहमान और ज्यादा देर किए बगैर ही इस धरती पर आने को बेताब है। परंतु डॉक्टर साहिबा की कहना है कि अभी तक तो समय बहुत बाकी है, आता ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साथ में उन्होंने ऐसा भी कही है कि पहली बार थोड़ी ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि एकदम से नई परिस्थितियों की सामना हो जाती है। आता ऐसी अवस्था में परेशानी होने पर मानो जीवन में ज्यादा ही कुछ अनुभव होती है, जिसे लेकर ज्यादा चिंता करने की बजाय हमेशा खुश रहने की आवश्यकता है। समय बीतता गया। अंजलि अपने रेलवे के अस्पताल के डॉक्टरों के सलाह पर अपने समय अतिवाहित करने लगी कि कुछ दिन और बीत गई। ऐसे में एक रोज अचानक अंजलि अपनी माँ के साथ अस्पताल में गई और डॉक्टर साहिबा ने उसे भर्ती कर लिए, और अगले ही दिन अंजलि अपने बेटा प्रशांत के माँ बन जाती है, जिसे लेकर केवल अंजलि ही नहीं, प्रकाश तथा अंजलि के माता पिता भी बहुत खुश हैं। खुशी का खबर बहुत जल्द ही कावेरी चाची तथा प्रकाश के माता पिता तक पहुंच गई, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत ही खुश हुए और सभी लोग उन्हें देखने को आ गए। 2-4 दिन और बीत गई कि
अंजलि अपना बेटा प्रशांत को लेकर अस्पताल से वापस अपने मायके में आ जाती है और खुशी खुशी दिन बिताने लगी। 2 महीने किसी भी तरह से बीत गई कि अंजलि फिर से स्कूल में जाने की विषय को लेकर प्रकाश से चर्चा करती है और कहने लगी, मैं सुबह जाते समय सारे व्यवस्था करके जाऊंगी और जैसे जैसे क्लास होगी उसी हिसाब से जाऊंगी ताकि कम से कम समय तक स्कूल में रहकर वापस घर में आ सकती हूँ। तुम चिंता मत करो। देखो, एकदम से स्कूल छोड़ देना उचित नहीं होगी। जब तक चलती है तो चलने दो। किसी एक समय जब ज्यादा ही परेशानी होगी तो बिल्कुल छुट्टी कर लूंगी, मगर एक बार इस नौकरी को छोड़ देने पर फिर से नौकरी मिल पाना मुश्किल होगी। यह तो तुम भी समझते हो। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।